अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व बिशवाली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वबिज़्नी इल्मा वबिज़्नी इल्मा वबिज़्नी इल्मा। अच्छा जी, सेशन स्टार्ट करते हैं आज का। हमारे साथ सर हाफिज़ अरीफ भी मौजूद हैं। जी आप देखें अनम्यूट हो गए सर। जी सर, आई होप मेरी आवाज़ क्लियर हो गया। जी जी अच्छा जी, CFAP 3 का हम जो है सेशन शुरू करने जा रहे हैं, पोस्ट रिजल्ट सेशन। जिन्होंने ऑलरेडी जो है वो इंट्रो सेशन लिया हुआ है उनके लिए एक रिवीजन हो जाएगा और बाकी हम जो है चीज़ों को आगे लेके जाते हैं। अच्छा जी, ये CFAP 3 से रिलेटेड आज का जो एजेंडा है हमारा, इस पे सर भी बात करेंगे। इस पे हम थोड़ी सी बात करेंगे सिलेबस की ग्रिड पे, लर्निंग आउटकम्स पे। जो SPM पहला पेपर हुआ आपके सामने समर 22 का, उसको हम कंपेयर करेंगे दिसंबर 21 के पेपर से कि भाई क्या फ़र्क था और जो असल डिफरेंस है SPM और BMS में ये क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट इज द एक्चुअल डिफरेंस। ठीक है, ICAP की अब एक्सपेक्टेशन क्या बन रही है हमसे, ये बात भी हमें यहाँ पे करनी होगी। और एग्जाम स्टाइल क्वेश्चन थोड़े चेंज हो रहे हैं, तो ये जो स्टाइल चेंज हुआ है इस नए स्टाइल को कैसे अडेप्ट करना है, क्योंकि ये स्टूडेंट्स को इशू आ रहा है। कुछ स्टूडेंट्स हैं जो अनफॉर्चुनेटली 2-2 3-3 अटेम्प्ट से दे रहे हैं मगर ये कि वो नहीं हो पा रहा, तो इस बार भी प्रॉब्लम फेस हुआ, तो उसको कैसे टैकल करना है वो हम देखेंगे। और SPM को ओवरऑल कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, क्या डायरेक्शन होनी चाहिए, सेल्फ स्टडी वाले हजरात को भी हम यहाँ पे गाइड करेंगे। अगर कोई सेल्फ स्टडी भी करना चाह रहा है तो वो कैसे लेके चले, और हम बीइंग एन ST एकेडमी में और सर हाफिज अरीफ जो है कैसे इसको जो है वो मजीद इंप्रूव करते हैं, ये भी हमारा आज का एजेंडा होगा। अच्छा, पहले तो मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं कि देखें, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अरसे से मैं आपको पता है BFD का एरिया पढ़ा रहा हूँ, CFAP 4, और कुछ अरसे से हमने जो है वो MSA 2 का एरिया भी शुरू किया है। अल्हम्दुलिल्लाह इस बार हमारे काफ़ी स्टूडेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट भी बने। 28 ऑलमोस्ट 10% हमारा जो क्या कहते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट का नंबर है पूरे पाकिस्तान में, उसका 10% हमारा MSA 2 का स्टूडेंट था खाली। बाकी MSA 1 और BFD मिलाएं तो और नंबर बढ़ जाता है। पुराने स्टूडेंट्स को भी अगर मिलाएं, ठीक है, ये तो मैं आपको सिर्फ रजिस्टर्ड स्टूडेंट बता रहा हूँ जो हमारे पास ऑलरेडी क्लासेस दे रहे थे, रजिस्टर्ड पेड स्टूडेंट्स है। तो पुराने स्टूडेंट को भी अगर मिलाएं तो अच्छा खासा नंबर जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो है वो CA क्वालिफाई किया है इस बार। तो MSA 2 और BFD के साथ मैंने सोचा, अच्छा मैं नीचे CAF 6 भी पढ़ा रहा हूँ जो MFA का पेपर है। इसके अलावा CAF 3 CMA का पेपर भी जो है, कॉस्टिंग का जो पेपर है वो भी मैं पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ भी कुछ थ्योरी का एलिमेंट है, फिर कुछ MSA 2 का एलिमेंट भी हमारे सामने है। इसका भी मैं लिमिटेड एरिया सर फुरकान अहमद के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो मुझे सोचा कि वाई नॉट के जो मेरा यहाँ पे एक्सपीरियंस है CAF 6 में और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस का, प्रैक्टिकल लाइफ का भी काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया है, फर्म भी मैं चला रहा हूँ, तकरीबन 3.5-4 साल हो जाएंगे, तो वाई नॉट आई शुड स्टार्ट CFAP 3 BMS। अच्छे से फ़ायदा ये भी हो जाता है कि BFD और BMS जो कि अब SPM हो गया है, अगर हम इन दोनों को मर्ज कर दें, अगर हम इन दोनों को मतलब जैसे कहते हैं एक तरह से देखा है कि इन दोनों का कंबाइंड एलिमेंट कहाँ पे आ रहा है, इन दोनों कंबाइंड एलिमेंट MSA 2 में आ रहा है। तो व्हाट आई थिंक इज के जो MSA 2 का एक्सपीरियंस है वो और जो CAF 6 का एक्सपीरियंस है वो मुझे हेल्प करेगा CFAP 3 BMS पढ़ाने में। अच्छा, CFAP 3 BMS आप कहेंगे थ्योरी है, तो आप तो सर थ्योरी के पेपर हो ही नहीं है टीचर, आप तो जो है वो पेपर पढ़ाते हैं कैलकुलेशन के। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, कॉस्टिंग और BFD मैं समझता हूँ यस ये बिल्कुल कंप्यूटेशनल पेपर है, मगर जब मैंने CAF 6 शुरू किया तो ये 50-50 है और ये 100% कोर्स मैं पढ़ा रहा हूँ। और MSA 2 के अंदर भी आप जब आएंगे इंशाल्लाह तो मैं आपको बताऊंगा कि BFD का भी एरिया वहाँ पे थ्योरेटिकल आता है, तो वहाँ पे काफ़ी जिसे कहते हैं ना कि एक्सपोजर है थ्योरी का। तो अल्लाह का शुक्र है पिछले कुछ अर्से से स्टार्ट किया है और अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट्स को पसंद आ रहा है स्टाइल, तो मैंने कहा वाई नॉट आई शुड कंटिन्यू। अच्छा, अब बात ये है कि ये जो CFAP 3 का एरिया है ना BMS का, और इनफैक्ट MSA 2 का एरिया भी, जब मैंने स्टार्ट किया था तो उस वक्त मैंने ये बात की थी MSA 2 के स्टूडेंट से, और आज मैं CFAP 3 में आपसे भी बात कर रहा हूँ कि देखें, ये बात तो फैक्ट है कि ये 100% कोर्स में पढ़ा रहा हूँ CAF 6 MFA का, और कॉस्टिंग का एरिया भी मैं पूरा 100% पढ़ा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अर्से से, और BFD का एरिया भी मैं 100% पढ़ा रहा हूँ। ये 3 एरिया जो है जो मैं 100% पढ़ा रहा हूँ। तो फिर उसके बाद मैंने सोचा कि MSA 2 मुझे पढ़ाना का था, तो सर फुरकान से मुलाकात हुई, उन्होंने कहा यार MSA 2 जो है वो आप मेरे साथ पढ़ाएं, तो मैंने सर MSA 2 जो है सर फुरकान से पढ़ाना शुरू किया, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत आसानी से मैंने आपको बताया बहुत अच्छे रिजल्ट हमारे पास रहे और बहुत ही ज़बरदस्त एक हमारी प्रोग्रेस चल रही है। तो CFAP 3 SPM के लिए भी ना मैंने जब क्या कहते हैं सोचा पढ़ाने का, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि मैं इस पेपर के साथ अकेले इंसाफ नहीं कर सकता,
ऑब्वियसली BFD मेरा कोर सब्जेक्ट है, मैं वहाँ पे ऐसा नहीं कर सकता कि कॉम्प्रोमाइज करता हूँ। BFD से एक अलग ही लगाव है, BFD के स्टूडेंट के साथ भी एक अलग लगाव है। सेम फॉर कैप 3 एंड कैप 6 एज वेल, क्योंकि ये पूरे 100% मैं कोर्स पढ़ा रहा हूँ और एक अलग ही जो है वो इन पेपर से लगा हो गया, तो इनको कॉम्प्रोमाइज मैं नहीं करना चाहता, मगर मैं CFAP 3 भी पढ़ाना चाहता हूँ। तो फिर ये मुश्किल हमारी आसान की सर अरीब ने, सर हाफिज अरीब खान हमारे ऑलरेडी जो हैं वो MSA 1 चार्टर्ड अकाउंटेंट है जी, MSA 1 को शेयर कर रहे हैं एक और हमारे टीचर है मेरे ज़बरदस्त सर हामिद के साथ। और मज़े की बात, ये MSA 1 का हमारा पहला बैच था पिछला, जो जून 22 था, एंड अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बेस्ट रिजल्ट मैं समझता हूँ हमारा MSA 1 में आया। 60% बच्चे हमारे पास हुए, 60% पासिंग परसेंटेज इज वेरी वेरी गुड परसेंटेज आई गेस पर्सनली, इट्स अ ड्रीम फॉर मी ऑब्वियसली कि यार ये हम CA फाइनल लेवल पे भी तमाम पेपर्स में ये परसेंटेज अचीव कर लें, बिकॉज बहुत हाई परसेंटेज है। तो माशाल्लाह हमारे MSA 1 में बड़ा अच्छा हमारा जो है वो लास्ट अटेम्प्ट में पासिंग परसेंटेज भी रहा। और सर फुरकान सर क्या कहते हैं हाफिज अरीब का ये कहना था कि जी CFAP 3 में भी जो है वो हम साथ मिलकर काम कर सकते हैं। माशाल्लाह चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, अभी करंटली एबर्ट में इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। और सबसे मजे की बात ये कि जब ये SPM हुआ है तो हमने कहा ना कि कुछ चेंजेस आई हैं, कुछ स्टाइल चेंज हुआ है। अब ये जो स्टाइल चेंज हुआ जब हमने एक्सप्लोर किया तो ये स्टाइल काफी हद तक हमें SBL जो ACCA का एक पेपर है, SBL शायद आप लोग जानते हो, इसी तरह ACCA का एक पेपर है APM, मैं अभी बात करूंगा APM एडवांस परफॉर्मेंस मेजरमेंट का एरिया जो है। तो ये दो एरिया, मजे की बात ये सर ने थोड़े साल पहले ही ACCA क्वालिफाई भी किया। तो ये जो SBL और APM के अंदर जो हम ऑलरेडी चीजें देख चुके हैं वो चीजें अब हम देख रहे हैं कि ICAP अब उस ट्रेंड को फॉलो कर रहा है, ICAP उस फुटनोट्स को फॉलो कर रहा है। पर्सनली मैं खुद भी अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हूँ और ACC भी हूँ, तो हमारा जो ACCA का तजुर्बा है ACC किया हुआ, तो हमें जो रेलेवेंट कंटेंट SPM के लिए, BMS के लिए नहीं, SPM के लिए जमा करना है, तो उसके लिए हमें जो है वो एक जिसे कहते हैं ना कि एक आइडिया, एक फेयर आइडिया मौजूद है कि कहाँ तक ICAP जा सकता है। और उसमें मैं कहूँगा कि सर हाफिज अरीब का ज़्यादा रेलिवेंट होगा क्योंकि उन्होंने कुछ अर्से पहले ही ACC भी क्वालिफाई किया, CA से पहले उन्होंने ACC क्वालिफाई किया। तो ये एक वजह थी कि हमने सोचा कि भाई एक ऐसा बंदा जो बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड नहीं है, MSA 1 50% टीच करते हैं सर, और जो है BMS जो कि SPM हो गया वहाँ पे वो काफ़ी अवेलेबिलिटी शो कर सकते हैं, तो वाई नॉट वी शुड स्टार्ट। हाँ, आप काफ़ी स्टूडेंट ने कहा जी सर आप पूरा पढ़ा दें, 100% पढ़ा दें। देखिए मैं कोई ऐसा काम नहीं करना चाहता, ठीक है, और ये आप लोग जानते हैं कि जिससे किसी भी स्टूडेंट के साथ नाइंसाफी है। BFD में भी आपने देखा है कि एक बंदे की क्वेरी, चाहे जितने भी स्टूडेंट होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जितने भी स्टूडेंट्स हो, जितना भी टाइम लगे, एक बंदे की क्वेरी को मैं रिस्पॉन्ड कर रहा होता हूँ, तो मैं वहाँ भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता और मैं आगे भी कहीं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहूँगा, कभी भी नहीं, अल्लाह ना करे कभी कॉम्प्रोमाइज़ हो, क्योंकि दैट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात है। तो मैंने कहा यार वाई नॉट, एक बंदा जो जिसे कहते हैं कि ऑलरेडी एक्सपोजर भी रखता है, इंडस्ट्री भी एक्सपोजर रख रहा है, और वो अभी आपको बताएंगे कि जो काम करते हैं वहाँ पे एबर्ट में वो काफ़ी जो है कमर्शियल फाइनेंस है, तो बहुत सारी चीज़ें इन्हीं प्रैक्टिकल मॉडल से कनेक्ट हो रही होती हैं, ठीक है। और फिर ये ACCA का जो एक्सपीरियंस मैंने को बताया, खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट है, यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है, बहुत जल्दी इन्होंने क्वालिफाई किया। और सबसे बड़ी बात ये कि इनका टाइम है, ये रिसर्च कर सकते हैं बहुत ही डिटेल में, तो इसीलिए हमने सोचा कि हम इसको डिवाइड करेंगे। अच्छा, कितना % कोर्स में पढ़ाऊंगा? मेरा जो एरिया होगा वो ऑलमोस्ट 1/3 होगा, 30 to 33% इंशाल्लाह एरिया होगा। कौन सा एरिया होगा मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। और जो सर अरीब पढ़ाएंगे उनका जो एरिया होगा रिमेनिंग आप समझ लें 67% एरिया, 70% एरिया के करीब वो पढ़ा रहे होंगे, 2/3 एरिया आप समझ सकते हैं। तो ये एक जो है ना क्या कहते हैं थोड़ा सा बैकग्राउंड था SPM लॉन्च करने का, क्योंकि आप देख रहे हैं हम नहीं हर चीज़ लॉन्च करते, हमारी यहाँ FR लॉन्च नहीं हो रहा अभी फिलहाल, ना हम ऑडिट लॉन्च करते हैं, क्योंकि देखें जो चीज़ हम कर सकते हैं इंसाफ हम वो करेंगे, जो नहीं कर सकते अभी फिलहाल वो हमें उसके लिए जो है ना कोई जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब ज़रा मैं कुछ बात करना चाहूँगा कि सिलेबस ग्रिड पे, और एक रिसर्च अभी आपको आज की क्लास में बड़ा आइडिया होगा कि हमने काफ़ी रिसर्च करके रखी हुई है SPM से रिलेटेड, और ये इंशाल्लाह जो रिसर्च है ये आपके बड़ी काम आने वाली है। आप और एक बड़ी इंपॉर्टेंट जो अभी आगे जाके एक सेगमेंट आ रहा है जिसमें सर जो है वो आपसे जो है वो कनेक्ट भी कराएंगे, सही है, तो वो भी हम जो है ना क्या कहते हैं, ये जो लास्ट टाइम का पेपर था, जो लास्ट टाइम का जून 22 का पेपर था, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो शायद री अटेम्प्ट कर रहे होंगे, उस पेपर का दिसंबर 21 से क्या मुकाबला था, दिसंबर 21 में क्या चीजें थी जो उसने जून 22 में पूछने का स्टाइल कैसे चेंज किया, जो असल मसला है ना कि पूछने का स्टाइल चेंज कर रहा है, तो वो कैसे अडेप्ट करना है और क्या क्या चीजें हमें उसको देखनी होगी, ये सारी बातें हम करेंगे। अच्छा, एक सवाल आया जी कोर्स कब खत्म होगा? कोर्स इंशाल्लाह हमारा पेपर से 1 महीने पहले अक्टूबर एंड में हमारा इरादा है कि हम कोर्स खत्म कर देंगे, ठीक है जी, अक्टूबर एंड, बहुत से बहुत हुआ तो नवंबर फर्स्ट वीक में जा सकता है, मगर अक्टूबर एंड हमारी जो है वो ख्वाहिश है
कि हमारा कोर्स खत्म हो जाए, और इंशाल्लाह हमने प्लानिंग ऐसी की है कि हमारा कोर्स हो जाएगा। सर की क्लासेस भी हुआ करेंगी हफ्ते में, और मेरी भी क्लास हुआ करेगी। मेरी भी क्लास जो है रोजाना मतलब हर वीक जो है आखिर तक चलती रहेगी, ताकि हमारा जो कोर्स है वो एक टाइमली बेसिस पे हो जाए। बहुत लंबा चौड़ा कोर्स हमें नहीं बनाना कि हम आपको BFD लेवल का कोर्स नहीं बनाएंगे कि जैसे BFD होता है काफी इसमें कवर करना पड़ता है। ठीक है जी, मॉक होगा, बिल्कुल जी मॉक होगा। और उसके अलावा हम आगे जाके एक बात करेंगे कि आपको एक फैसिलिटी दी जाएगी कि आप अपने आंसर लिख के चेक कराएं हमारे साथ। ठीक है, तो ये भी मैं इंशाल्लाह आपसे बात करूंगा। अच्छा, एक मैं बस इस पे पहले से बात कर लूँ तो, और फिर मैं एजेंडे पे आता हूँ। बिल्कुल क्लासेस मेजॉरिटी लाइव होंगी, बहुत सेलेक्टेड, बहुत ही कुछ मिनिमल टॉपिक्स हैं जो शायद मैं आपको रिकॉर्डेड प्रोवाइड करूंगा, मगर मेजॉरिटी क्लासेस हमारी लाइव होंगी। और यार प्लीज ये पहले दिन मेरी इल्तिजा है आपसे, उन लोगों से भी इल्तिजा है जो पहली बार SPM देंगे, और उन लोगों से भी इल्तिजा है जो ऑलरेडी एक बार दे चुके हैं, कि यार देखें जितना आप लाइव में आएंगे, जितना आप पार्टिसिपेट करेंगे, उतना आपको फायदा होगा। ये पेपर बहुत प्रैक्टिकल है यार, बहुत प्रैक्टिकल है। मैंने जब MFA पढ़ाना शुरू किया, उसमें मॉडल वॉडल पढ़ाना शुरू किया, तो मुझे आइडिया हुआ यार ये तो बहुत प्रैक्टिकल बातें जो हम डेली लाइफ में देख रहे होते हैं, और यही एक स्किल है। और मैं एक चीज और बता दूं, SPM आया क्यों है, चले मैं इस पर बात भी कर लेता हूँ। जो लोग जून 23 में पेपर दे रहे हैं उनके लिए एक्सेस जो है जून 23 तक बरकरार रहेगा। जैसे BFD में होता है कि आपको एक्सेस जो है जून 23 तक रहेगा, मगर हमारा कोर्स जो है इंशाल्लाह अक्टूबर एंड तक खत्म हो जाएगा। फिर आपका जो एक्सेस है वो बरकरार रहेगा। आप नेक्स्ट अटेम्प्ट में चाहें तो वापस से लाइव क्लास लेना चाहें वापस से ले लें, या आपका रिकॉर्डेड लेक्चर का जो एक्सेस है वो एक्सटेंड कर दिया जाएगा, मगर आप एडमिन को बताएंगे कि आपकी अटेम्प्ट जो है जून 23 है। ठीक है जी, वो कोई मसला नहीं है हमारे लिए। अच्छा, मैं एक चीज और बता दूं कि चेंज क्यों हुआ है, इसके पीछे आपको पता है लॉजिक क्या है? क्योंकि मैं MSA2 भी पढ़ा रहा हूँ ना, तो MSA2 में ना मुझे बहुत ही ज्यादा एक बात फील हुई, जो मुझे नहीं स्टूडेंट्स को भी फील हुई, कि MSA2 जैसा पेपर हमारे पूरे CA में नहीं होता। MSA2 का पेपर ऐसा होता है, आपको पता है MSA2 के पेपर की लेंथ कितनी होती है, कोई को आइडिया है? MSA2 का जो क्वेश्चन पेपर आता है उसकी लेंथ कितनी होती है? ऑलमोस्ट 15 पेजेस तक का सवाल होता है, वो क्वेश्चन पेपर होता है। तो 15, 16, 17 पेजेस का आप सोचें कि अगर क्वेश्चन पेपर है तो कितना ज्यादा डेटा होगा, कितना एक्सटेंसिव केस स्टडी होगा। तो ये जो केस स्टडी वाली अप्रोच होती है, ये अचानक बंदे को कही जाती है MSA2 में आके कि जी अब आप फॉलो कर लें। अब उसने पूरी जिंदगी में ऐसा कभी ना पर्चा देखा होता है, ना उसके वहमो गुमान में होता है, तो ये समझने में बहुत टाइम लग जाता है। ICAP को ये फील हुआ कि बड़ा डिस्कनेक्ट है, एक बड़ा वैक्यूम है, कि CFAP 3 और MSA2 में बहुत बड़ा गैप है। इवन तो CFAP 3 के जो कॉन्सेप्ट है वो MSA2 में आते हैं। ठीक है, और हम ये भी बात करेंगे कि यार कोर्स कंटेंट में बहुत ज्यादा चेंज नहीं है, मगर जो स्टाइल है ना, जो अप्रोच है, जो डायरेक्शन है, वो बड़ी चेंज हो गई। कि अब वो चाहता है कि ये दोनों सिंक हो जाए। यही नहीं, BFD का भी इस बार जो पेपर आया इसमें थोड़ा सा उसने सिनेरियो ज्यादा कर दिए, लेंथ बढ़ाई, पेजेस जो है 5 पेजेस का पेपर होता था, 5 पेजेस पे मुश्तमिल 7 पेजेस का पेपर बनाया था। तो ये चीजें आपको जो है ना वो समझो लॉन्ग टर्म में लेके जा रही है, यानी कि MSA2 लेवल पे लेके जा रही है, जो वाकई बहुत प्रैक्टिकल पेपर है। तो बीइंग अगेन मैं रिपीट करूंगा कि अल्हम्दुलिल्लाह MSA2 में देख रहा हूँ सर फुरकान के साथ, तो हमारा जो यहाँ वाला एक्सपीरियंस है ना MSA2 वाला, वो अल्हम्दुलिल्लाह BFD में भी हेल्प कर रहा है, और वो इंशाल्लाह CFAP 3 में भी हेल्प करेगा, कि ताकि आपको पहले से पता चल जाए कि एग्जामिनर कहाँ जाने वाले हैं। और अगेन ये नई चीज नहीं है हमारे लिए, ये सब चीजें हम ACCA में ऑलरेडी देख रहे होते हैं। ठीक है जी। अच्छा, एक इसमें मैं आपके सामने ये बात शेयर करना ये, अच्छा अब आप मुझे बताएं कि क्या लगता है आपको कि ये आसान हुआ है या मुश्किल हुआ है? SPM जो हुआ है, क्या लगता है आपको? वैसे आपका परसेप्शन क्या है, जिन लोगों ने मतलब आपके जहन में क्या आता है? क्या ये पेपर आसान हो गया है, या ये मुश्किल हो गया? क्या ये लेंदी हो गया है या छोटा हो गया? क्या फीडबैक है आप लोगों ने क्या सुना है? थोड़ा पार्टिसिपेट करें, चैट के थ्रू बताएं। जी, क्या फीडबैक है? कॉन्सेप्चुअल हो गया, वेरी गुड। डिफिकल्ट हो गया, ओके, डिफिकल्ट की डेफिनेशन में बात करते हैं। अच्छा, और सही है, कॉन्सेप्चुअल, वेरी गुड, सही है, कॉन्सेप्चुअल हो गया। एक वर्ड में यहाँ पे यूज करना चाहूंगा, प्रैक्टिकल हो गया। प्रैक्टिकल समझते हैं कि बहुत ज्यादा प्रैक्टिकलिटी का एलिमेंट आएगा, और इसमें बहुत डिटेल में बात करेंगे थोड़ी देर में। सर अरीब के हमने आइडेंटिफाई किया कि यार ये क्या कर रहा है एग्जाम में। अच्छा, पहले तो मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि यार आप में से कोई ऐसा बंदा है जो री अटेम्प्ट कर रहा हो? बिल्कुल प्रैक्टिकल हो गया, सही कह रहे हैं, माइंडसेट जो है वो चेंज करना पड़ेगा। री अटेम्प्ट जो लोग कर रहे हैं, मेरा आपसे सवाल है। ठीक है, ओके, ओके, तो ये बताएं कि अब अच्छा, कितने कोई ऐसा है जो इसने दिसंबर 21 में भी पेपर दिया हो? दिसंबर 21 में, ओके, दैट्स गुड। प्रैक्टिकल हो गया, सही कहा मनोज आपने, ये बात बिल्कुल सही की। दिसंबर 21 में भी दिया हो, जून 22 में भी दिया हो? नहीं, आर के ये हम बात करेंगे। ओके, दिसंबर 21, जून 22 दोनों में दिया आपने, ओके।
ओके, तो पहले हम अच्छा ये हम मवाजना भी करेंगे दिसंबर 21 में क्या हुआ, जून 21 में क्या हुआ। अच्छा एक मैं बात पहले क्लियर कर दूं कि यार एसपीएम में एक मिसकॉन्सेप्शन में क्लियर कर दूं कि जो कंटेंट है ना हमारा, कंटेंट बुक का कंटेंट, वो आप अगर देखेंगे ना तकरीबन तकरीबन सेम है, मगर जो लर्निंग आउटकम्स है ना वो चेंज हो गए काफी। लर्निंग आउटकम्स हम आगे जाके बात करेंगे, वो चेंज हो गए, यानी कि पूछने का स्टाइल चेंज हो गया, यानी कि डायरेक्शन चेंज हो गया, यानी कि एग्जामिनर का किबला चेंज हो गया। बट अगर आप गौर करें, आप देखें अगर, तो पहले भी फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रेटेजी का एरिया हुआ करता था हमारे पास, और आज भी जो है ये फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रेटेजी का एरिया मौजूद है। पहले भी जो है वो स्ट्रेटेजी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एरिया हुआ करता था, आज भी ये एरिया जो है वो मौजूद है। पहले भी जो है वो ह्यूमन रिसोर्स और मार्केटिंग का एरिया हुआ करता था, ह्यूमन रिसोर्स और मार्केटिंग एरिया देख रहे हैं, और आज भी आप देखें कि इसने मर्ज कर दिया है, मगर ए एरिया मौजूद है। अच्छा मगर मसला कहाँ है, चेंज कहाँ है, चेंज आया ग्रिड में। अगर आप गौर करें, पहले जो ग्रिड थी वो 35 से 40 मार्क की थी, सही है, अब जो ग्रेड हो गई 25 से 30 मार्क की हो गई, यानी कि वही चीज जो पहले 35 से 40 मार्क की पूछी जाती थी, 25 से 30 मार्क की पूछी जाएगी। सबूत क्या है इसका, सबूत ये है कि सर ने बड़ा प्यारा एनालिसिस किया हुआ है, और आगे जाके फिर डिटेली बात भी करेंगे कि देखें दिसंबर 21 में, जो दिसंबर 21 का पेपर था उसमें 37 मार्क का पूछा गया, मगर यही चीज अगर आप देखें तो यहाँ कितने मार्क की पूछी गई, अगर देखें यही चीज आप देखें यहाँ कितने मार्क की पूछी गई, ये 27 मार्क की पूछी गई, यानी कि वो ग्रेड को फॉलो कर रहा है, यानी कि वो ग्रेड को ब्रीच नहीं कर रहा। आप समझ रहे हैं, इसी इतना अगर आप देखें 18 मार्क का इसने यहाँ पे पूछा था, 15 से 20 मार्क की ग्रेड थी, यहाँ 19 मार्क का, यहाँ चले उसने सेम रख दिया। मगर आप कंटेंट चेक करें कि ए इज सेम, बी इज सेम, सी एंड डी मिला के यहाँ पे सी हो गया, और ई वाला जो एरिया है एथिक्स वाला, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और एथिक्स वाला, ये पहले भी मौजूद था और ये आज भी मौजूद है। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले इसकी ग्रेड जो थी वो 15 से 20 मार्क की थी, अब इसे 10 से 15 मार्क की हो गई। तो चेंज क्या आया, चेंज आपके सामने है। चेंज ये आया है कि एक नया एरिया ऐड हो गया जिसको हम कह रहे हैं परफॉर्मेंस मेजरमेंट का एरिया। ये एरिया एग्जामिनर ने ऐड कर दिया है, और इस एरिया के बारे में अगर आप देखें तो ये एरिया की ग्रेड है 15 से 25 मार्क की, और इस बार 21 मार्क का पूछा भी गया, यानी कि आई कैप जो है बड़ा खुला चैलेंज दे रहे हैं कि जो ग्रेड है वही फॉलो होगी, इसके अलावा नहीं होगा। अच्छा ये वो एरिया है, मैं आपको बताऊं, ये वो एरिया है जो आप माने या ना माने, ये एरिया ऐसा है जो आपको कहाँ लेके जाएगा, ये आपको लेके जाएगा कहाँ पे जी, MSA2, क्योंकि ऑब्वियसली मैं MSA2 पढ़ा रहा हूँ, तो MSA2 के अंदर हम जो है वो ये वाला एरिया BFD के साथ परफॉर्मेंस मेजरमेंट का एरिया देखते हैं। ये एरिया पहले MSA2 से पहले कहीं डिटेल में नहीं था। अच्छा मजे की बात ये, जब हमने ज्यादा एक्सप्लोर किया तो पता चला ये एरिया पहले इसके अंदर छुपा हुआ था। इस एरिया के अंदर, ये जो मैं आपको एक डिफरेंट कलर से हाईलाइट कर देता हूँ, इसके अंदर छुपा हुआ था, मगर पेपर में कोई खास सवाल नहीं आता था। अब इसने अलग से रिस्पेक्ट दी है परफॉर्मेंस मेजरमेंट को, क्योंकि वो चाह रहा है कि आप जब MSA2 में जाओ तो कोरे ना जाओ, ब्लैंक ना जाओ। बीइंग अ टीचर हमें भी बड़ा एफर्ट करना पड़ता था और स्टूडेंट को भी बड़ा एफर्ट करना पड़ता था। तो आप डायरेक्शन समझ रहे हैं कि ये डायरेक्शन है। चैप्टर्स देखे जाएं तो चैप्टर्स जो हैं वो तकरीबन वैसे ही चल रहे हैं जैसे किताब में पहले थे। पहले भी 20 चैप्टर की किताब थी, अभी भी 20 चैप्टर की किताब है, अभी भी 20 चैप्टर की किताब है, पहले भी 20 चैप्टर की किताब थी। आप समझ रहे हैं, मगर सिनेरियो क्या हो गया, फर्क क्या आया है, चेंज क्या आया है, चेंज ये आया है कि आप देखें कि उसने अब यहाँ पे एक नया एरिया कर दिया, और दूसरा जो पूछने का स्टाइल है वो आपको अभी थोड़ी देर में सर बताएंगे कि वो काफी चेंज हुआ है। तो अगर कोई बंदा दिसंबर 21 में भी था और जून 22 में भी था, ये पूछने का मकसद ये था कि आप अगर गौर करें तो आपकी वही पुरानी किताब चल जाएगी कंटेंट वाइज, मगर आपको एक एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अच्छा अब एक मसला ये कि जब पूछने का स्टाइल चेंज हो गया तो यार फिर हमारा जो पुराना पास पेपर है क्या रिडंडेंट हो गया है, क्या पुराना पास पेपर हमारा खत्म हो गया है, क्या पुराना पास पेपर हमारा जो है वो किसी काम का नहीं है। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। लिमिटेड लेवल पे हम उसमें यूज करेंगे, मगर सारा यूज नहीं कर सकते, सारा यूज नहीं कर सकते। हमें कुछ लिमिटेड लेवल पे जो है उसको इस्तेमाल करना होगा, बाकी फिर हमें कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ेगी। अच्छा और ये एक्स्ट्रा एफर्ट कहाँ से होगी, ये एक्स्ट्रा एफर्ट कहाँ से होगी, तो हम वापस चलते हैं। इस एक्स्ट्रा एफर्ट के लिए हमने आपको बताया कि हम यहाँ पे 3 एरियाज, 4 एरियाज इनफैक्ट, हम पहले एक लिमिटेड आई कैप के पास पेपर्स करेंगे, लिमिटेड, क्योंकि सारे नहीं फॉलो हो सकते हैं। सेकंड नंबर पे हम यहाँ पे बात करेंगे ACCA के SBL से, लिमिटेड अगेन, क्योंकि मुझे पूरा SBL नहीं पढ़ाना आपको, हम आपको SBL नहीं पढ़ाएंगे। SBL का रेलेवेंट डेटा रिसर्च बेस, हमारी रिसर्च पे अल्हम्दुलिल्लाह काफी हो भी गई है और थोड़ी बहुत रिसर्च चल भी रही है, इंशाल्लाह आपसे कंटेंट भी शेयर करेंगे। थर्ड नंबर पे हम जाएंगे ACCA का APM, क्योंकि वहां पे पूरा एक पेपर है परफॉर्मेंस मेजरमेंट का। यार यहाँ पे कोई पेपर नहीं है, एडवांस परफॉर्मेंस मेजरमेंट के नाम से पूरा एक पर्चा आता है वहां पे।
तो एक हमने आई कैप पास पेपर बोल दिया, एक हमने जो है एसीसीए का एसबीएल के प्रैक्टिस क्वेश्चन हो गए कुछ लिमिटेड लेवल पे, एसीसीए का एपीएम एडवांस परफॉर्मेंस मेजरमेंट का पर्चा हो गया लिमिटेड लेवल पे, ठीक है। और फिर हम कुछ जाएंगे लिमिटेड एमएसए2 पे, क्योंकि एमएसए2 भी जाहिर सी बात है, आपको पता है कि अल्टीमेटली वो चाह रहा है कि आप एमएसए2 पे जाएं, तो हम सारा नहीं, अगेन ये सारा का सारा लिमिटेड रेलेवेंट आपके लिए आइडेंटिफाई करेंगे। ये तीन चीजें समझो आपके लिए एड ऑन हो गई हैं। ये मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं जो दिसंबर 21 में दे रहे थे और आप जून 22 में आ गए, और मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं जो अनफॉर्चुनेटली जून 22 में पास नहीं कर सके हैं, उनको ये तीन काम करने पड़ेंगे, ये तीन काम करने पड़ेंगे, क्योंकि थोड़ा सा हम देख रहे हैं कि मिजाज चेंज हो रहा है। और मैं अभी बता दूं, मेरे हिसाब से जून 22 का पेपर ज्यादा मुश्किल नहीं आया। जून 22 का पेपर बहुत ही अभी भी मैं समझता हूँ कि जिसे इंटरनेशनल लैंग्वेज में कहते हैं थोड़ा बैकवर्ड है अभी भी, थोड़ा सा। दिसंबर 21 से तो एडवांस है, मगर अभी भी काफी बैकवर्ड है। तो बहुत ही रूम है इसमें एग्जाम का छेड़छाड़ करने का, और मैं एक्सपेक्ट भी कर रहा हूँ कि दिसंबर 22 एंड ऑनवर्ड्स वो थोड़ा सा मिजाज अपना और चेंज करेगा, और अलाइन करेगा इसके करीब लेके आएगा, और अलाइन करेगा इसके करीब लेके आएगा, और अलाइन करेगा इसके करीब लेके आएगा। तो आप हम पहले से ही प्रोएक्टिवली चीजों को देख लें ताकि परेशानी ना हो। ठीक है जी सर, ऐसा ही है सर? जी सर, बिल्कुल ऐसा ही है। हमें इन चार चीजों को मेरे ख्याल से फॉलो करना पड़ेगा, क्या कहते हैं? अच्छा, मैं अभी हैंड ओवर भी कर देता हूँ, एक मिनट। एक और चीज मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा आपसे, और फिर जो है काफी चीजें ऐसी हैं जो अक्सर स्टूडेंट सवाल कर रहे थे कि जी मैं कौन कौन से एरिया कवर कराऊंगा। अच्छा, पहले तो मैं वापस यहाँ पे आऊंगा, देखिए इसको हमने खास फोकस देनी है, खास रिस्पेक्ट देनी है, क्योंकि 25 मार्क 15 से 25 मार्क लिखे हुए हैं, एंड एग्जामिनर अपनी ग्रेड फॉलो कर रहा होता है, जैसे आपने देखा यहाँ ऑलमोस्ट फॉलो हुई है। ठीक है जी, और ये जैसे मैंने आपको बताया कि आपको इंशाल्लाह एमएसए2 लेवल पे जब आप हमारे साथ पहुंचेंगे एमएसए2 लेवल पे हमारे पास, तो वहाँ पे परेशानी नहीं होगी। ये मैपिंग पूरी की हुई है सर ने। अच्छा, एक और बात भी हमने की हुई है, ये प्लानर आपके सामने से स्क्रीन पे आ रहा होगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एक प्लानर हमने पूरा डिटेल बनाया हुआ है, सही है, एंड उसमें पूरी जैसे कहते हैं ना कि हमने बुक की जो सीक्वेंस है बड़ी लॉजिकल है, ठीक है, बुक की सीक्वेंस बड़ी लॉजिकल है। जो लोग एक दफा पेपर दे चुके हैं उनको ये आइडिया है कि बुक में पढ़ा, उसने पहले ग्रेड ए को फॉलो किया, फिर बी को फॉलो किया, फिर सी को फॉलो किया, फिर डी को फॉलो किया। हमने अपनी आसानी के लिए अल्हम्दुलिल्लाह पूरा एक जो है डिटेल प्लानर, इसका क्रेडिट सर हाफिज अरीफ को जाता है, प्रेजेंटेशन भी उन्होंने बनाई थी और ये भी उन्होंने किया हुआ, और इसके आगे भी एक प्लानर हमारा बन रहा है, वो इंशाल्लाह वो अभी हम नहीं शेयर कर सकेंगे, वो आगे जाके आपसे सर जो है वो शेयर कर रहे होंगे। तो आप देखें इसमें चैप्टर 2 में कौन कौन सी मेन चीजें, पेस्टल है, पोर्ट्रेट डायमंड है, मैं थोड़ा सा इसका साइज ही बढ़ा देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। इसी तरह आप अगर गौर करें और किस ग्रेड से पर्टेनिंग है, चैप्टर 3 किस ग्रेड से पर्टेनिंग है, तो ये सारा का सारा एरिया जो है वो यहाँ पे ठीक हो गया। चैप्टर 4 के अंदर मेन एरियाज कौन से हैं, कौन सी ग्रेड से तो ताल्लुक रखते हैं। ठीक है जी, एक मिनट, थोड़ा सा तंग कर रहा है, खैर हो गई। अच्छा, उसके बाद आप देखें ये चैप्टर 4, इसमें 2 का एरिया, चैप्टर 2 में कराऊंगा काफी हद तक, कुछ चीजें मैंने करा भी दी हैं। चैप्टर 3 मैंने कराना है, 4 मैंने कराना है, फिर आप नीचे आ जाइए, सब ग्रेड ए चल रहे हैं, आप देख रहे हैं